नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाला। आप सभी का स्वागत है आज के इस डीएनए वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह 8 बजे हमारा ये खास वीडियो आपको यहां पर मिलता है, जो कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको मिलेगा। इसके अलावा लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल, इन सभी के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उनको जाकर के बस आप फॉलो कर लो और यूट्यूबर्स फेसबुक पर हमें सब्सक्राइबर फॉलो कर लीजिए। ये इससे क्या होगा कि जो भी डेली अपडेट्स आएंगे बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस, ये सारे के सारे अपडेट मैं आपको दूंगा। आपको रिसर्च करने का कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां पर डेली सुबह 8 बजे वीडियो आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब करके फॉलो हमें जरूर करें। अब आज जो हमारी वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारे बीच में आ चुकी है और आप सभी को पता है कि एफडीआई 100% हो चुका है, तो नई नई इंश्योरेंस कंपनीज 100% स्टेक के साथ इंडिया में एंटर कर रही हैं। सबसे पहले हम एनएफओ के बारे में बात करेंगे, जो न्यू फंड ऑफर। पहली बार कोई कंपनी अगर पैसा मार्केट से उठाती है, ऐसे बहुत सारे एनएफओ आज के डेट में आपके पास अवेलेबल हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया एनएफओ आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में डील करते हैं। फिर मैं बात करूंगा कि अभी कौन कौन से आईपीओ चल रहे हैं जो अभी इसी हफ्ते बंद हो जाएंगे, तो अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, दिस इज वेरी गोल्डन टाइम। उसके बाद में बताऊंगा कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आईआरडीआई से एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया हमें पैसा इन्वेस्ट करने की फिजिबिलिटी थोड़ा दे दीजिए, जिससे कि हम ज्यादा रेवेन्यूज कमा पाए। क्या है ये न्यूज बताऊंगा। और उसके बाद में पिछले सप्ताह बाजार का क्या हाल था, स्टॉक मार्केट का क्या हाल था, उसका क्या प्रेडिक्शंस हम लगा सकते हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आईआरडीआई ने एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसको लॉन्च किया वो भी बताऊंगा। और यहां पर 100% मालिकाना हक के साथ में एक और नई इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में काम करना शुरू कर चुकी है। इन सारी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के 6-7 न्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मेहनत लगती है, 3 से 4 घंटे का इसमें टाइम लगता है हमारे रिसर्चर्स को। उसके बाद ये वीडियो आपको मिलती है। सबसे पहले देखिए, अभी मार्केट में बहुत सारे एनएफओ खुले हुए हैं। एनएफओ का मतलब आप जानते होंगे, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर मतलब जब भी कोई कंपनी फर्स्ट बार पैसा उठाती है मार्केट से, तो उसको बोलते हैं एनएफओ। अगर आप म्यूचुअल फंड में डील करते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। और अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बड़ौदा बीएनपी करके एक फंड है जो कि 14 जुलाई से चल रहा है। अभी 28 जुलाई को ये बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप सभी के लिए, मतलब ये आज 28 तारीख को ये बंद होने वाला है। उसके बाद अबेकस लार्ज मिड कैप फंड करके है, वो 29 जुलाई परसों को यहां पर बंद हो जाने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अपने कस्टमर्स तक जल्दी जल्दी पहुंचाओ। और अगर आप इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कराना चाहते हैं कस्टमर्स का, तो आप जल्दी करें। एचडीएफसी का भी एक निफ्टी मेटल करके एक फंड है, वो 3 अगस्त तक के लिए खुला हुआ है और 3 अगस्त बाद वो बंद हो जाएगा। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी एक फंड है जो कि 28 जुलाई तक, यानी कि आज तक रहेगा, आज तक ये बंद हो जाएगा। फिर अल्फा ग्रे फ्लेक्सी फंड है 4 अगस्त तक के लिए। और एडलवाइज वालों का भी एक फंड ओपन हुआ है एनएफओ, ये 30 जुलाई तक के लिए अवेलेबल रहेगा। ये सारे के सारे जो फंड है दोस्तों, ये ओपन एंडेड फंड है। मतलब ओपन एंडेड फंड है, वैसे बाद में भी यहां पर किया जा सकता है निवेश, लेकिन उनका जो एनएवी रहेगा वो एनएवी उस हिसाब से उनको मिलेगा। अभी 10 रुपए एनएवी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सारे के सारे एनएफओस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एक वर्सटाइल, एक जिसको डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग हम बोलते हैं, आपके पास में अपने कस्टमर्स के पोर्टफोलियो में एनएफओ भी जरूर होना चाहिए। तो इसके लिए इनको आप डीप में रिसर्च कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को जानकारी बता सकते हैं। दूसरी न्यूज है दोस्तों, इस हफ्ते के जो टॉप आईपीओज है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो फर्स्ट बार कंपनी वो लेके आती है, अपना मार्केट में शेयर लेके आती है, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। अब इसमें क्या है, एनएफओ क्या होता है? जब एनएफओ में पहली बार अपना म्यूचुअल फंड कंपनी लेके आती है, तो ये है, अभी क्या है कि एक इंडो एमआईएम करके कंपनी है, ठीक है। ये मेन बोर्ड कंपनी है। 23 जुलाई से 27 जुलाई तक का इसका था। और उसके बाद में लोहिया कॉर्प करके है, 27 जुलाई, ये भी खत्म हो चुका है। एक्सटेंड कंपनी का 27 जुलाई पे जा चुका है। अभी आपके पास में आज जो है वो सिल्वर स्ट्रॉम 28 जुलाई, ठीक है। एडवांस टेक्नो फोर्स करके 29 जुलाई। और प्रोस्पॉफ इवेंट करके है 29 जुलाई। और पूजा प्रेशंस इंजीनियरिंग करके 30 जुलाई। मणिपाल हेल्थ वालों का भी आ चुका है 31 जुलाई। और जूनिपर करके एक प्लेटफॉर्म है, कंपनी है ग्रीन एनर्जी वाली, वो 3 अगस्त के लिए है। और इसके जो प्राइस बैंड है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं। मोटा माटी कोई भी आईपीओ में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 14 से 15 हजार रुपए कम से कम आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर आप आईपीओ में, कहते हैं कि 25 दिन में पैसा डबल, क्योंकि यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपका पैसा वापस हो जाता है, 100% पैसा वापस हो जाता है। और अच्छी बात यह भी होती है, अगर आपको लिस्टिंग गेन ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लिस्टिंग गेन आपको अच्छा मिल जाता है तो ऑन द स्पॉट आप
आप पैसा डबल भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बट मैं चाहता हूं, और ऐसा बड़े बड़े इन्वेस्टर भी बोलते हैं, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये बताते हैं कि जब भी आप कोई वर्साटाइल फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करते हैं, तो उसमें आईपीओ भी शामिल होता है। ऐसा नहीं कि खाली आपने एसआईपी कर दिया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया। तो इनमें से जो भी बेस्ट आईपीओ आपको लगता है, आप अपने कस्टमर्स को रिसर्च के बाद आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये आईपीओ बहुत जल्दी बंद होंगे। अब बहुत सारे आईपीओ और भी मार्केट में आने वाले हैं, मैं आपको ये बताता रहूंगा जब जब जो आता रहेगा, तो इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा। एनएससी का आ रहा है, एल्केम का आ रहा है, हीरो फ्यूचर वाला का आ रहा है, फ्लिपकार्ट जो इंपॉर्टेंट है, बोट कंपनी, स्नैपडील, ड्रोम, ठीक है, बजाज फिन एनर्जी वालों का आ रहा है, हल्दीराम वालों का आ रहा है, जेप्टो, रिलायंस, रेजर पे वालों का भी आ रहा है, अभी ओयो होटल वालों का भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं पे, ओयो होटल वालों का भी आ रहा है, वीएलसीसी वालों का। ये बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं। इन कंपनीज में 100% आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो आप नजर गड़ाए रखना, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप कंपनीज के शेयर लेके रखते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। अब हम बात करते हैं पिछले एक हफ्ते का मार्केट का परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर दो इंडेक्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। दो इंडेक्स कौन कौन से होते हैं? एक इंडेक्स है हमारे पास निफ्टी 50 और दूसरा इंडेक्स हमारे पास क्या है? सेंसेक्स। अब आप बोलोगे भैया सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है? टॉप 50 कंपनी, देश की टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप होता है जिसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं, और देश की टॉप 30 कंपनीज का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। समझ में आ गया? अब इसमें क्या है ना, 20 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उस कंडीशन में मार्केट में ना थोड़ा सा क्या हुआ, बिकवाली हुई। मतलब मार्केट में जो इंडेक्स था वो लगभग 20 जुलाई को 24,000 के आसपास था निफ्टी का, और सेंसेक्स का 77,000 रुपए, 77,000 पॉइंट था। अगर हम 24 जुलाई शुक्रवार तक की बात करें तो 24 से घट करके कहां पहुंच गया? 23,767। और इस 77,000 से घट के कहां पहुंच गया? 75,000। सबसे ज्यादा जो बैड डे था वो 22 जुलाई के आसपास का था, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर डेप्रिसिएशन देखने को मिला था, मार्केट काफी लूज हुआ था। इसके रीजन भी मैं बताता हूं, और इसका मतलब ये मत समझना कि इस हफ्ते अगर मार्केट डाउन था तो यार हमारा पैसा लॉस हो गया, हमें तो पैसा निकाल लेना चाहिए, मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो डर जाएंगे सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है कि मार्केट में क्या है ना, अभी क्रूड ऑयल 100 पर बैरल से ऊपर जा चुका है। इसका लॉजिक यह है कि कच्चा तेल जो है ना, क्रूड ऑयल, उसकी कीमतों में क्या हुआ? तेजी आई, $100 पर बैरल चले गया। उससे क्या हुआ? मार्केट में दिक्कत आती है। उससे क्या होता है, आने वाले जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो और गड़बड़ा जाती हैं, ज्यादा तेल की खपत होती है, पैसा ज्यादा लग रहा होता है, और विदेशी जो निवेशक है हमारे देश में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स बोलते हैं जिनको, उन लोगों को क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा पैसा ज्यादा निकाल लिया। और उसके बाद में जो बैंक है हमारे देश के, उनके भी शेयर थोड़े डाउन थे इस हफ्ते, इसलिए पूरी मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा डाउन दिख रहा था आपको। रीजन ये थे, और 22 जुलाई को सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन बावजूद इसके मैं बोल रहा हूं कि इस इंडेक्स को देख करके ऐसा मत समझना कि यार स्टॉक मार्केट बस जुआ है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अब देखना, आज मंडे हो गया हमारा, ठीक है, सॉरी आज ट्यूसडे हो गया। अभी मंडे से लेके ट्यूसडे, ये अपने सैटरडे तक, फ्राइडे तक के लिए मार्केट जो परफॉर्म करेगा वो हो सकता है थोड़ा अप चले जाए, फिर अप एंड डाउन चलता रहेगा। लेकिन अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल का हराइजन देखोगे, आई एम श्योर डेफिनेटली आपको अच्छे 12-15% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म वाले जितने आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भैया यहाँ पैसा मत डलवाना आप, मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। 5 साल से नीचे वाले को तो पैसा यहाँ डालना ही मत। आप आईपीओ में पैसा डलवा देना, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पैसा वापस। बट मार्केट का जो स्टेटस था वो क्या था, मैंने आपको बता दिया। अब आईआरडीए ने क्या हुआ ना, मैंने एक कंपनी में काम किया था, उसका नाम था एचसीएल। और उस टाइम पे जब मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा था, तो उस टाइम पर एचसीएल काम कर रहा था अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म करने के लिए। एचसीएल ने हेल्थ केयर वाले सेगमेंट में एंटर कर रखा था, साल 2016 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या हुआ, आईआरडीए से, इसने एक प्रूडेंशियल कंपनी है जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, और एचसीएल तो अपन का भारत का ही है, मतलब इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी आईटी कंपनी है एचसीएल। तो उसने क्या हुआ, यूके बेस्ड कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है, और 29 जून को इन्होंने इस बारे में फाइनल मुहर लगा दी थी। और यहां पर क्या हुआ है कि एक नई हेल्थ इंश्योरेंस, एक इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने लॉन्च कर दी है, और इस कंपनी का नाम यहाँ पे प्रूडेंशियल एचसीएल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रखा है, और आईआरडीए से इसका अप्रूवल मिल चुका है।
अब आपको ये कंपनी वाले भी कांटेक्ट करेंगे, भैया हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ो, आपको 15 की जगह 20% कमीशन मिलेगा, 30% मिलेगा, 40 मिलेगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आने वाली हैं, टेंशन मत लो। जरूरत है दोस्तों अपनी नॉलेज को बढ़ाने का और अपडेट रहने का, मार्केट से अपडेट रहोगे तो ही आपको फायदा होगा, और इस अपडेट रहने के आपके मिशन में मैं आपके साथ में हूं। अब IRDAI चेयरमैन की बात करते हैं। IRDAI चेयरमैन हमारे जो अजय सेठ जी हैं, इन्होंने भी क्या बोला है भैया, इंश्योरेंस फॉर ऑल को लेकर के एक मीटिंग हुई थी। इन्होंने बोला कि हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज को इन्होंने आदेश दिया, इन्होंने बोला कि भैया ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे क्या होगा, जो अवेलेबल होनी चाहिए आम आदमी के लिए, और जो समझना जिनको आसान होना चाहिए, और अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये तीन चीजें आप इस पोस्टर से याद कर लो। लेकिन ये कहते जो है करते उसका उल्टा है, ठीक है, क्योंकि फिर बार बार कमीशन के ऊपर आ जाते हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनीज कुछ भी बोलती है उनको हाँ 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 बोल देते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। बट फिर भी इनका अच्छा स्टेटमेंट है कि भैया आप अच्छी पॉलिसीज लेके आओ जो अफोर्डेबल हो, ठीक है, किफायती हो, आसान हो समझने में, कॉम्प्लेक्स ना हो पॉलिसी समझने में, क्योंकि भारत का कस्टमर थोड़ा इमोशनल होता है, वो ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना नहीं चाहता, बस वो समझना चाहता है। तो उस हिसाब से इन्होंने बोला कि क्या करना है आपको, सस्ता बीमा जरूरी है। इसके लिए इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला कि भैया ठीक ठाक इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च करो, उस हिसाब से हम इंश्योरेंस फॉर ऑल के लक्ष्य को आगे जाकर के पूरा कर सकते हैं। अब वो देखने वाली बात होगी कि क्या इस पे इंश्योरेंस कंपनीज अफोर्डेबल और सस्ती पॉलिसी वाली, सस्ते प्रीमियम वाली पॉलिसी लेके आ पाती हैं या नहीं आ पाती है। अब बात करते हैं ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है मार्केट में, इन्होंने ना IRDAI को एक अप्रूवल, मतलब एक अप्रूवल के लिए एक रिक्वेस्ट किया हुआ है। ये बताए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भैया आप ना हमारे को अपॉर्चुनिटी दो, हमें अप्रूवल दो कि हम अपना जो पैसा है, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो पैसा है उसको यार हम ना अनलिस्टेड कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए। अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं, अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई हैं, जैसे स्टार्टअप कंपनीज हो गई, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट वाली हो गई, अभी रोबोटिक्स वाली आ रही हैं, AI कंपनीज आ रही हैं, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडियन कंपनीज काफी आगे आ रही हैं। इन कंपनीज में क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी की गुंजाइश ज्यादा होती है स्टार्टिंग में, बाद में ये बंद भी हो जाती है बहुत जल्दी, ऐसा भी है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है ये चाहती है यार यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन IRDAI का एक नियम है, वो नियम आपको पता होना चाहिए। IRDAI के नियम के हिसाब से ये है कि भैया जो आपका सॉल्वेंसी मार्जिन का अमाउंट है, उसका आपका उस सॉल्वेंसी मार्जिन जो अमाउंट है, ठीक है, आपने टोटल शेयर होल्डिंग मान लो आपके पास 1,000 करोड़ रुपए का टोटल फंड है, जो आपके शेयर होल्डिंग का फंड है, उसमें जो सॉल्वेंसी मार्जिन है, मान लो सॉल्वेंसी मार्जिन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री का उस कंपनी का 80% हो गया, ठीक है, 8,000 करोड़। अब सॉल्वेंसी मार्जिन निकाल लिया, अब बचा 200 करोड़, उसका 5% अमाउंट ही आप निवेश कर सकते हो अनलिस्टेड कंपनीज में। लिस्टेड में तो आप जितना करना चाहो, अनलिस्टेड कंपनीज में आप 5% ही कर सकते हो। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी कह रही भैया इसको ना, ये 5% जो आप हमें सॉल्वेंसी रेशियो में से घटाने के बाद जो अमाउंट बच रहा है, उसका जो 5% बोल रहे हो, आप एक काम करो, पूरा जो सॉल्वेंसी रेशियो हमारे पास है, सॉल्वेंसी वाला अमाउंट है हमारे पास, उसका 5% कर दो ना। तो ये IRDAI ने अभी इस पे अप्रूवल नहीं दिया है। थोड़ा अगर इसको और आप एग्जांपल के साथ समझना चाहते हो तो इससे इस तरीके से हम समझ सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। देखो जैसे मान लो किसी इंश्योरेंस, जैसे LIC वाले हो आप, ठीक है, ज्यादातर एजेंट LIC वाले, आपकी LIC के पास में जो टोटल फंड है, शेयर होल्डिंग का फंड है फॉर एग्जांपल, वो है भैया मान लो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। सॉल्वेंसी मार्जिन के लिए लगभग लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है आपको रखना है। 8,000 करोड़ रुपए सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, मतलब ऐसा अमाउंट, एक इमरजेंसी फंड लगा लो, अगर काफी ज्यादा लोगों के क्लेम इकट्ठा आ गए तो आपके पास वो पैसा होना चाहिए देने के लिए, उसको सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। अब इनके पास 2,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, सॉल्वेंसी रेशियो का 8,000 करोड़ अलग कर दिया, उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो क्लेम देने के लिए यूज हो रहा है ना, उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इमरजेंसी फंड है वो। उसके बाद में इस 2,000 करोड़ का 5% यानी कि 100 करोड़, IRDAI क्या बोलता है कि भैया ये 100 करोड़ ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो अनलिस्टेड कंपनी में इसमें। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या बोल रही है, भैया जो टोटल हमारे पास 10,000 करोड़ है ना, इसी का ही सीधा 5% अप्रूवल दे दो ना। जहां हम 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां हम 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। चालाकी कर रही है ना तो अब क्योंकि देखो एक रिस्क भी होता है, IRDAI इस बात को अच्छे से जानता है। IRDAI कह रहा है यार देखो, जो आप ना अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर लोगे, भैया शेयर रोज तो बिकते हैं नहीं, पता चल रहा क्लेम तुम्हारे पास ज्यादा आ गए, कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, वॉर क्राइसिस आ गया, तुम पैसे कहां से निकाल पाओगे। उल्टे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स पैसा निकाल के लेके जाएंगे, आप शेयर बेच ही नहीं पाओगे अपना, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, अनलिस्टेड कंपनीज का वैल्यूएशन ना बहुत
ओवर प्राइस में रहता है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस में अपने शेयर ऐसे इन्वेस्टमेंट कराती है बहुत ज्यादा बार, उससे मुश्किल होती है। उसके बाद इनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, मार्केट में तो लिस्ट है नहीं, कब बंद हो जाएंगे कोई पता नहीं है। तो अब भैया मैं सॉल्वेंसी रेशियो का पैसा उठा करके इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनको अपॉर्चुनिटी दे दूं तो दिक्कत नहीं होगी। मैं यहां पर आईआरडीए के सपोर्ट में हूं, मैं नहीं चाहता कि ये इंश्योरेंस कंपनीज अपना सॉल्वेंसी रेशियो का 5% पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें। भैया बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद पैसा जल्दी निकालना आसान नहीं होता है, जब आपको पैसा चाहिए तब पैसा नहीं मिलेगा, फायदा क्या फिर। इसलिए आईआरडीए क्या कर रहा है, आईआरडीए कर रहा है कि सॉल्वेंसी अमाउंट के सॉल्वेंसी अमाउंट जो है उसका आप जो है 5% नहीं करिए, सॉल्वेंसी अमाउंट को अलग रखने के बाद जो पैसा बचा है उसका 5% आप रखिए। मान लो आपके गांव में 100 रुपए हैं, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, 100 में से 50 रुपए आपने इमरजेंसी फंड के लिए रखे हैं, ठीक है, और बचे आपके पास 50 रुपए, उस 50 का 5% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईआरडीआई का रूल ये है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, भैया मेरे पास जितना सॉल्वेंसी अमाउंट है उसका सीधा 5% मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, जो आईआरडीआई मना कर रहा है। तो ये न्यूज है, इस पर आईआरडीआई ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया, जो भी होगा वो आपको बताएंगे। अब एक और नई इंश्योरेंस कंपनी, वो भी 100% स्टेक के साथ में, एफडीआई भैया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में, अवीवा कंपनी है। अवीवा, आपने नाम सुना होगा, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस। इसने क्या हुआ, 2001 में डाबर करके, जो आपने क्या जो च्यवनप्राश बेचती है, डाबर कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो उसने 2001 में इसके साथ में काम किया था, डाबर के साथ में, और एक पार्टनरशिप किया था, किसने, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने। अब उसमें 26% का जो स्टेक अवीवा का था वो उसने डाबर से खरीद लिया। बोला भैया अब मैं 100% मालिक बन गई हूं, क्योंकि मोदी जी ने मेरे को 100% अपॉर्चुनिटी दे दी है। तो ये अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी क्या कर दिया है, लगभग 16,000 करोड़ के आसपास इसका एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और लगभग 1300 करोड़ के आसपास इसने प्रीमियम लिया लास्ट ईयर में, और 350 करोड़ के आसपास का नया बिजनेस भी किया, और 84 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया। सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा खासा है इसके पास में, तो कंपनी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी कंपनी है, अच्छी चल रही है मतलब। लेकिन अब ये 100% अपनी मर्जी से काम करेगी, इसमें डाबर आबर का कोई कनेक्शन नहीं है। और अब ये 100% एफडीआई के साथ क्या कर सकती है, कंप्लीट कंट्रोल अपना रख सकती है। तो ये जो भी नए नए नियम कानून कायदे लेके आएगी उस पर डाबर कुछ भी नहीं बोल सकता। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, वो अपडेट है जेनजीज का। जेनजी जैसे मैं या आप, जो लोग 30 साल से कम उम्र के हैं, वो जेनजीज की कैटेगरी में आ सकते हैं, मिलेनियल्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। भैया इन एडवाइजर्स के लिए ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहां पर नया भारत क्या है, बहुत सारे लोग आज की डेट में, देखो मैं एक रिपोर्ट बताता हूं, 68.3%, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, ध्यान से सुनिए। आप पैसे कमाना चाहते हैं, इंश्योरेंस का बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, 68.3% से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि वे किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या डिजिटल प्लेटफॉर्म से निवेश की प्रेरणा लेते हैं, मतलब निवेश के लिए मोटिवेट होते हैं, जो बार बार वो आपकी फाइनेंशियल वीडियो देखते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, एलआईसी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस, सारे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और सेबी, यहां पर इन्फ्लुएंसर की जो विश्वसनीयता है 3.5, मतलब 5 की रेटिंग से लगभग 4 के आसपास की आई है। भाई साहब सोचो, इतनी ज्यादा वैल्यू है आज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की, आप पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेबी की रिपोर्ट बोल रही है। बैंक मैनेजरों से भी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे लोग, ठीक है। अब आप अगर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अच्छे से जानना चाहते हो, क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या है, लोगों में फटाफट पैसा इन्वेस्टमेंट करके रेवेन्यू जनरेट करने का, प्रॉफिट कमाने का लालच है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स गलत जानकारी भी दे देते हैं, ये रिस्क भी है, इसको सेबी कंट्रोल कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बट मोटा मोटी मतलब अपडेट ये निकल के आ रहा है सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से कि भैया 68% लोग आपकी ऑनलाइन वीडियो देख करके मोटिवेट हो रहे हैं पॉलिसी लेने के लिए, एसआईपी लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 68% लोग बहुत बड़ा नंबर होता है सर। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ, आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए ये, यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, फेसबुक पेज बनाना चाहिए, लिंक्डइन पेज बनाना चाहिए, ट्विटर बनाना चाहिए, टेलीग्राम बनाना चाहिए, इंस्टाग्राम बनाना चाहिए, व्हाट्सएप चैनल बनाना चाहिए, और अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनने में, एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनने में। अगर ये सारी चीजें आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। इस कमिंग सैटरडे 1 अगस्त को मैं एक 2 घंटे का लाइव वेबिनार कर रहा हूं। इस लाइव वेबिनार में मैं आपको डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनाऊंगा, मैं आपको फाइनेंशियल डिजिटल इन्फ्लुएंसर बनाऊंगा। कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल पर आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे आप YouTube
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस बना करके वायरल हो सकते हो। आप भी 68% लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा। व्हाट्सएप से ऑटोमेशन लगाओगे कि किसी ने खाली फेसबुक में आपने वीडियो डाला, उसने बोला, खाली उसने लाइक किया, तो सीधा आपके व्हाट्सएप में वो कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप सो रहे हो, व्हाट्सएप से उसको आपका लिंक चले जाएगा, आपके कंसल्टेशन का लिंक, आपके प्रोडक्ट का लिंक, आपके सर्विस का लिंक, आपके वीडियो का लिंक, जो आप लिंक भेजना चाहते हैं चले जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेशन सिखाऊंगा। उसके बाद में फ्री का आप अपनी वेबसाइट बना करके कस्टमर को ट्रैफिक लेके आ सकते हो। कई सारे लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हो और वहां से पेड क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। आप जो टेलीकॉलिंग करते हैं, जो फॉलो करते हो, आप भूल जाते हैं, उस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करोगे, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और आप कहते हैं यार कस्टमर मेरे को कमीशन मांगता है, मेरे को रिबेट मांगता है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। मैं आपको बोलता हूं कस्टमर कमीशन मांगने की औकात नहीं उसकी, बकायदा वो आपको पॉलिसी समझाने का 1000 रुपए पैसा दे के जाएगा, 1000 रुपए। ये कंसल्टेशन मॉडल क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप कहते हैं यार मैं ना बस कमीशन का इनकम ही कमाता हूं, उसके अलावा मेरी कोई जॉब नहीं है या मेरा कोई और इनकम स्ट्रीम नहीं है, कैसे अपनी इनकम बढ़ाऊं पैसिव तरीके से। आप सो रहे हैं और सुबह उठे तो आपके अकाउंट में 10 20 50 डॉलर, यूएस डॉलर के तौर पर अगर कमाई बढ़ जाए तो कैसा लगेगा, अच्छा रहेगा ना। तो इसके लिए आप ज्वाइन करना वेबिनार, इसमें मैं आपको 14 तरीके बताऊंगा जिससे आपकी जो इनकम है ना वो बढ़ सकती है, पैसिव इनकम बढ़ सकती है। और आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर बने रहते हुए आपकी इनकम बढ़ने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। इन सारी चीजों की जो लर्निंग की फीस है वो मात्र 99 रुपीज की फीस है। और इस कमिंग सैटरडे को हमारा ये लाइव वेबिनार हो रहा है। ये लाइव वेबिनार हमारा कमिंग सैटरडे 1 अगस्त को हो रहा है। अभी के अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दो तरीके हैं, एक जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, या फिर ये जो क्यूआर कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पे आप स्कैन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन करके 99 रुपीज का पेमेंट करके आप सीट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है हमारे पास में। पहले 100 रजिस्ट्रेशन के लिए 99 रुपीज की फीस है, इसके बाद सीधा ये 299 रुपीज हो जाएगी। तो इसलिए अभी 99 रुपीज में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन, फीडबैक है, आप हमारे ऑफिस नंबर पे व्हाट्सएप भेज दीजिए, या मेरा डायरेक्ट नंबर है जो मेरे से बात करना चाहते हैं कोई, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप भी करना, कॉल मत करना। अगर किसी ने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी तक डाउनलोड नहीं किया, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे बहुत सारा कंटेंट मैंने फ्री में दिया हुआ है जो आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कई सारा कॉलिंग का स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, फॉर्म, वीडियो स्क्रिप्ट, बहुत कुछ मैंने फ्री में भी दिया हुआ है अपने ऐप पे। वहां पे जाओ, मेरा ऐप डाउनलोड करिए, कृष्णा लोधियाल एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपका कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेंट जो भी है इस कमेंट में लिख के भेजिए। और इस वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। मैं पहले एक वीडियो में एक न्यूज कवर करता था, अभी मैं 6 न्यूज कवर कर रहा हूं और डिटेल में आपको वो बता रहा हूं जो आपको पता ही नहीं है। प्लीज इतना करिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपनी ब्रांच के सब ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, क्योंकि इससे आपका सबका फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, बीएम का भी फायदा होगा, डीओ का भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा। सब लोग अपडेटेड रहोगे मार्केट में क्या चल रहा है, तो उससे आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। इस कोशिश में मैं आपको आगे लेके चले जाऊंगा और आपको बहुत सपोर्ट करूंगा। बस प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाइए और इसको शेयर जरूर करिए। और इस कमिंग सैटरडे के हमारे लाइव वेबिनार के लिए अभी के अभी रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट पक्की करिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में कल सुबह 8 बजे, आपको इसी तरीके से नई डीएनए वाली वीडियो में। और कल सुबह 7 बजे मेरे लाइव क्लास को भी ज्वाइन करना, वहां पर मैं 5-10 मिनट में लाइव आकर के आपको एक बढ़िया सेल्स का टिप देने रोज आता हूं, वो भी फ्री में। तो सुबह 7 बजे लाइव क्लास आप यूट्यूब पे मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।